अस्सलाम वालेकुम। In this lecture, we'll discuss article. स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको समझ लेना चाहिए कि आर्टिकल होता क्या है। तीन वर्ड्स हैं जिनको हम आर्टिकल डिक्लेयर करते हैं या आर्टिकल नॉमिनेट करते हैं, और वो तीन वर्ड्स क्या हैं? नंबर वन इज आ, नंबर टू इज एन, एंड नंबर थ्री इज द। अब ये आर्टिकल्स जो होते हैं, दीज आर बेसिकली द डिटर्मिनर्स। ठीक है, ये हमेशा आपका जो नाउन होता है उससे पहले आते हैं, और ये नाउन की जो स्पेसिफिसिटी होती है ना, उसको इन्हांस करते हैं। ठीक है, अगर तो फॉर एग्जांपल आप उसके साथ कोई भी आपके पास वर्ड है, अकॉर्डिंग टू द इट्स स्टार्टिंग साउंड, आप इसके साथ अ या एन यूज कर रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है कि वो जो पर्टिकुलर नाउन है वो एक इनडेफिनेट रिप्रेजेंटेशन रखता है। लेकिन अगर आप उसके साथ वर्ड द यूज कर रहे हैं एज अ डिटर्मिनर, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर जहाँ जो यहाँ पर एग्जाम्पल मेंशन्ड है, अगर इसमें अ बुक लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर द बुक लिखा होता है तो इसका मतलब ये कि मैं किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर अ बुक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि किसी भी जर्नलाइज्ड, कॉमन, अनस्पेसिफाइड किताब की बात हो रही है। इसी तरह एन अम्ब्रेला, अब ये जो एन है ये क्यों यूज हुआ है और क्यों नहीं यूज हुआ, इसको हम अभी थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में 10 का है, मतलब ये कि हम कुछ स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने द यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दैट व्हाई डू वी यूज आर्टिकल। ठीक है, basically we use articles to show whether we are talking about particular thing or people, or about things in journal. There should always be an agreement between noun and article. ठीक है, एग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए? एक तो ये कि आपके जो सेंटेंस है फॉर एग्जांपल, उसमें जो नाउन है वो कुछ इनडेफिनेटिव्स है, आप इसके साथ डेफिनेटिव आर्टिकल नहीं यूज कर सकते। इसी तरह अगर आपके पास कोई नाउन है वो काउंटेबल है या वो सिंगुलर नाउन है, तो आप उसके साथ ऑब्वियसली इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जो आर्टिकल यूज कर रहे हैं वो एग्री कर रहा है उसकी सिंगुलैरिटी के साथ, ठीक है, या फिर उसके काउंटेबल होने के साथ। इसी तरह अगर वो चीज़ कोई जर्नल है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल आप इस केस में यूज कर रहे हैं वो जर्नल ही हो, स्पेसिफिक ना हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक बहुत जर्नल सी क्लासिफिकेशन कर दिया, अगर आप इस क्लासिफिकेशन को लर्न कर लेते हैं तो इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब जो आर्टिकल्स होते हैं हम उनको जर्नली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, या तो वो होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स या वो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जो हम कॉमन या अनस्पेसिफाइड चीजों के लिए यूज करते हैं। उसमें आगे से हमारे पास दो आते हैं, इधर इट इज अ और इट इज एन। या फिर आपके पास होते हैं डेफिनेटिव आर्टिकल्स जो किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके लिए हम जो आर्टिकल यूज करते हैं वो है द। सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो इट विल हेल्प यू टेकल मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू आर्टिकल। अब पहली चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल जो है ना, दो थे अभी जो जैसे हमने पढ़ा। वो दो इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से थे? एक तो था अ और दूसरा था एन। ठीक है, अब किस सिचुएशन में हमने आ यूज करना है और किस सिचुएशन में हमने एन यूज करना है, दैट इज अ डिबेट। इस पर अभी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले तो आप समझ लें कि वॉल्स होते क्या हैं। ठीक है, अब टोटल इंग्लिश में दो तरह से साउंड्स होती हैं, एक होते हैं वॉल्स और एक होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स वो साउंड्स होती हैं जो कि ए ई आई ओ यू के रिप्रेजेंटेशन से आती हैं। ठीक है, अब ये आपने बात याद रखनी है कि हम यहाँ पर लेटर्स की बात नहीं करें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मिस नॉर्म है कि क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो इस तरह से याद कर लेते हैं कि ए ई आई ओ यू जो लेटर्स हैं वही बेसिकली वर्ड्स की रिप्रेजेंटेशन है। नहीं, आपने साउंड्स जो है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को याद रखना है, आपने लेटर्स के अकॉर्डिंग नहीं रखना, क्योंकि आप आगे देखेंगे कि देयर विल बी वर्ड्स जो कि ई या फिर से स्टार्ट हो रहे होंगे या आई से स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है, और वो अपने साथ जो है ना वो अ ले रहे होंगे, एन नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, तो वॉल साउंड्स कैसे होती हैं? अगर फॉर एग्जांपल ए है तो वो कैसे साउंड देता है? वो अ साउंड देता है। अगर ई है तो जैसे फॉर एग्जांपल ईयर, तो वो अ की साउंड देता है। इसी तरह इंक है, आई, तो वो अगेन इंक। ठीक है, तो ये सारी लिंक्ड वॉइसेस हैं। इसी तरह अगर मैं ओ की बात करूं, आउट है, तो वो ओ के जो है ना वो साउंड देता है। इसी तरह यू है तो वो भी अगेन अ की साउंड देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अम्ब्रेला, तो ये जितनी भी साउंड्स मैंने बोली हैं, अगर आपके पास कोई भी वर्ड इन साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो आपने इससे पहले क्या करना है? अपने आर्टिकल एन यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट अ वॉल इज अ साउंड सच एज द ones
represented in writing by the letters A, E, I, O, and U, which you pronounce with your mouth open, allowing the air flow through it. ठीक है, तो आप जब ये साउंड्स खुद एक दफा ट्राई करें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि दैट हाउ बेसिकली दिस रूल गेट्स अप्लाइड। इसी तरह अब आप बात करें कॉन्सोनेंट्स की। अब इन जो साउंड जो हमने वॉल्स की कैटेगरी में डिस्कस की हैं, उसके अलावा जितनी भी साउंड्स हैं हम उसको कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इधर इट इज बी, इधर इट इज ख, इधर इट इज ड। ठीक है, सी डी से जो साउंड आएंगी, एफ से आएगी, पी से आएगी। ठीक है, एम से जो साउंड आएगी, आर से जो साउंड आएगी, र। ठीक है, इसी तरह एन से जो साउंड आ रही है, न, टी से जो साउंड आ रही है। तो ये सारी की सारी साउंड्स कॉन्सोनेंट्स हैं। और ये मैं इसका आपने ध्यान रखना है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं हमेशा अपने साथ जो इंडेफिनिट आर्टिकल लेती है ना, वो ए है, अ। और जबकि वॉल साउंड अपने साथ जो है ना, वो एक जो इंडेफिनिट आर्टिकल लेती हैं वो एन है। फॉर एग्जाम्पल, अ कॉन्सोनेंट इज अ साउंड such as P, F, N or T, which you pronounce by stopping the air flowing freely through your mouth. ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि दैट आपने ये चीज़ मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है कि दैट वी यूज आर्टिकल एंड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद द वॉवल साउंड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल। अब ये एप्पल जो है वो अ की साउंड दे रहा है, तो इससे पहले आप अगर इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करें तो वो एन होगा। इसी तरह है एन ईगल। अब इसके अंदर ईगल से पहले अगर आप कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, सॉरी, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो वो एन होगा। इसी तरह अगर आप इंक पॉट की बात करते हैं तो एन इंक पॉट। इसी तरह अगर आप ऑरेंज की बात करते हैं तो अगेन इट इज एन ऑरेंज, क्यों? क्योंकि ये ओ की साउंड निकाल रहा है। इसी तरह अगर आप अम्ब्रेला की बात करते हैं तो अगेन व्हाट यू हैव टू सी इज कि अम्ब्रेला से अम्ब्रेला अ की साउंड दे रहा है, तो उससे पहले अगर आप इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करने का सोच रहे हैं तो यू हैव टू यूज एन, इट्स नॉट अ। इसी तरह अगर आप फर्दर बात करें, आर्टिकल आपने किस किस जो है वो साउंड से पहले यूज करने हैं, वो सारी की सारी कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगी। फॉर एग्जांपल, अ पेन, अ फैन, अ नट, अ ट्रेन। ठीक है, तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है कि कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अगर आपको कोई इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना पड़ता है तो यू हैव टू प्रिफर अ, नॉट एन। ठीक है, तो अब हम जो है ना फर्दर ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर हम अनयूजुअल तौर पर अ और एन यूज करते हैं। यहाँ पर आकर जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट होती है कि दैट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू फोकस ऑन द वॉल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड एंड नॉट ऑन वॉल लेटर्स या कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह की चीजें हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे और लिखा हुआ है या फिर ऑनर लिखा हुआ है या हियर लिखा हुआ है। तो ये वो चीजें हैं कि जो कि लेटर एच से स्टार्ट हो रही हैं, विच इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्सोनेंट। लेकिन ये वर्ड ईच जो है वो साइलेंट है। ठीक है, अगर आप कहते हो इट्स एन और, ठीक है, तो अब इसमें आप और बोल रहे हो, ये एक घंटा जो है जिसकी इंग्लिश है। तो अब यहाँ पर आपका वर्ड जो है वो एच यूज तो हो रहा है विच इन इटसेल्फ इज अ कॉन्सोनेंट, लेकिन आप चूंकि ये साइलेंट है और फिर आपके पास ओ की साउंड आ रही है जब आप इसको प्रोनाउंस करते हो, तो इस वजह से आपने इससे पहले जो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है दैट इज डेफिनेटली एन। ठीक है, आप इसके साथ आ यूज नहीं करोगे। ठीक है, और ये चीजें जो है ना लाइक काफी ज्यादा पूछी जाती है एमडीकैट में, लाइक ऑनेस्ट मैन, एन और, ठीक है, एन ऑनर। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स पढ़ेंगे जिसके अंदर हमने अनयूजुअल ए यूज करना है, अनयूजुअल अ यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स लिखे हैं इनसे आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। अगर तो आप फॉर एग्जांपल लेटर्स वाली चीज़ को प्रेफर करते हैं और आप इन तीन वर्ड्स को पढ़ेंगे तो यू विल आइडेंटिफाई देम एज ए ई आई ओ यू, और आप इनके साथ एन यूज कर लेंगे जो कि इन इटसेल्फ गलत होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें ना, यूरोपियन है तो वो ई से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आपने क्या किया कि आपने इसके साथ एन लगा दिया जो कि गलत होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने साउंड्स को प्रेफर करना है और आपको कोई भी वर्ड आता है तो आपने उसको पहले खुद प्रोनाउंस करके देखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर यूरोपियन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो इसके अंदर अगर मैं इसको यूनियन लिखा हुआ है, ये वो वर्ड्स है कि अगर मैं इनको प्रोनाउंस कर रही हूँ ना तो ये यू की साउंड लगा रहे हैं। ठीक है, तो दे बेसिकली साउंड्स लाइक वर्ड यू। तो इस वजह से मैं इनसे पहले अ यूज करूंगी, एन यूज नहीं करूंगी, क्योंकि एन यूज करने से पहले हमारे पास रूल था कि हमने वॉल साउंड को प्रेफर करना है, और वॉल साउंड इज समथिंग रिलेटेड टू अ, ई, ओ। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली साउंड जो है ना वो क्वालिफाई नहीं हो रही, therefore we will prefer not to use an but to use a। इसी अनयूजुअल अ के कंटिन्यूएशन में हमारे पास एक और एग्जांपल आती है। ठीक है,
अब उसमें पता है क्या है कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं ना वन, तो वन देखिए ओ से स्टार्ट हो रहा है। अगर तो आप लिटरेस वाली चीज में चले जाते हैं तो ओ को अपने साथ एन लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं वन, तो ये डब्ल्यू की साउंड दे रहा है, एंड डब्ल्यू इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल यूज होना चाहिए वो अ है, ठीक है। तो ये भी चीज आपने कंसिडरेशन में रखनी है व्हेनेवर यू स्टडी समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास कहीं पे फिर वन आता है तो उससे पहले आपको अ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वन इज गिविंग द साउंड ऑफ डब्ल्यू विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो अगर आप कहते हो फॉर एग्जाम्पल वन मैन शो, तो आप इसके साथ अ वन मैन शो यूज करोगे, नॉट एन वन मैन शो, वो गलत हो जाएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बाकी जो भी इसकी फर्दर डिस्कशन है आर्टिकल की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अप टिल देन, अल्लाह हाफिज।